जिस तरह तुम वीडियोस देखते हो बेटा, सब्सक्राइब क्यों नहीं करते? इस बार जरूर करना, बहुत पुण्य मिले। हेलो क्लास 10th NIOS स्टूडेंट्स। तो दोस्तों कैसे हैं आप लोग? दोस्तों आज से हम होम साइंस लेकर आए हैं जो कि अक्टूबर वालों के लिए बहुत बेहतर रहेगा। यानी कि हम चैप्टर वाइज पूरा सिलेबस करने जा रहे हैं। जिन भी बच्चों ने अक्टूबर के लिए NIOS में फॉर्म फिल किया है वो लोग यहाँ तैयारी कर सकते हैं। यहाँ हर सब्जेक्ट की तैयारी कराई जाती है, चाहे वो होम साइंस हो, म्यूज़िक हो, पेंटिंग हो, इकोनॉमिक्स हो या फिर वो SST सोशल साइंस, हिंदी, कुछ भी हो। ठीक है, सारे सब्जेक्ट यहाँ कराए जाते हैं, डाटा एंट्री से लेकर मैथ, साइंस एंड टेक। ठीक है, तो आज से हम होम साइंस के लेक्चर्स लेकर आएंगे। जिन भी बच्चों को डर है कि इस बार वो 10th NIOS में कम मार्क्स की वजह से रह जाएंगे, वो लोग भी अक्टूबर की तैयारी अभी से कर सकते हैं। ठीक है, और कोई क्वेरी हो या और कोई भी किसी भी तरह का सजेशन हो, समस्या हो, आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम जानते हैं कि गृह साइंस क्या होता है, गृह विज्ञान क्या होता है, होम साइंस क्या होता है, उस पर बात करने जा रहे हैं। ठीक है, देखिए होम साइंस को लेकर पहले लोगों का परसेप्शन चेंज करना पड़ेगा कि लोग मानते हैं कि होम साइंस का मतलब होता है कि खाना बनाना। ठीक है, मगर आज हम जानेंगे कि होम साइंस के अंदर सिर्फ खाना पकाना नहीं होता और कौन कौन सी चीज़ें होती हैं। ठीक है, होम साइंस का मतलब होता है एक परिवार और उसके अंदर का विज्ञान। और विज्ञान क्या होता है? देखिए, विज्ञान में ये है कि महिलाएं जो होती है कामकाजी होती हैं और पुरुष जो होते हैं वो बाहर के काम करते हैं। तो एक गृहस्थी को चलाने के लिए किस तरीके की चुनौतियों का सामना महिलाएं करती हैं, उन चुनौतियों को कैसे सॉल्व किया जाए, ये हम साइंस में पढ़ते हैं, यानी होम साइंस में पढ़ते हैं, घर के विज्ञान में पढ़ते हैं। ठीक है, इसका प्रमुख उद्देश्य होता है कि किसी परिवार का बेहतर तरीके से, सुचारू तरीके से चल सके। ठीक है, समझ में आ गया? जैसे गृह विज्ञान दो शब्दों से मिलकर बना है। ठीक है, गृह विज्ञान दो शब्दों से मिलकर बना है, एक है गृह और दूसरा है विज्ञान। ठीक है, गृह का तात्पर्य होता है कि उस स्थान से जहाँ एक परिवार रहता है। ठीक है, गृह का मतलब क्या होता है कि उस जगह की बात कर रहा है जहाँ पे एक परिवार रहता हो। ठीक है, जहाँ एक परिवार रहता है उसे गृह बोलते हो। विज्ञान का मतलब होता है उस ज्ञान से जो वास्तविकता और सिद्धांतों पर आधारित होता है। जैसे अगर दोनों शब्दों को जोड़ दिया जाए तो घर के एक विज्ञान को हम गृह विज्ञान कहते हैं, जहाँ पे हम विभिन्न चीज़ों को जानते हैं। ठीक है, सीखते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल भोजन कैसे पकाया जाता है, आवास क्या होता है, घर के अंदर क्या क्या चीज़ें यूज़ की जाती है, कपड़ा क्या होता है, स्वास्थ्य क्या होती है, संसाधन क्या होते हैं। ठीक है, और संसाधनों को किस तरीके से यूज़ किया जाए, किस तरीके से सेवाओं को यूज़ किया जाए। ठीक है, ये सारी की सारी चीज़ें हम गृह विज्ञान में हम सीखते हैं। ठीक है, इसके अलावा मैं आपको बताऊं कि गृह विज्ञान जो है ना वो दैनिक जीवन कला की एक विज्ञान है। ठीक है, यानी कि गृह विज्ञान में आप रोज़ की चीज़ें यूज़ करते हैं। ठीक है, दैनिक कला यानी कि रोज़ की चीज़ें जो होती है ना वो सब आप गृह विज्ञान में देखते हैं। ठीक है, और पोषक तत्व, खाना तो आप लोग खाते हैं मगर उसके अंदर किस तरीके के खाने को खाना चाहिए ये गृह विज्ञान वाला स्टूडेंट बताएगा आपको। और कपड़े आप पहनते हैं किस समय में, किस सीज़न में कौन से कपड़े पहनने चाहिए, ये आपको गृह विज्ञान का स्टूडेंट बता देगा। ठीक है, घर में आप रहते हैं मगर घर के अंदर सजावट किस तरीके की होनी चाहिए, ये आपको गृह विज्ञान का स्टूडेंट बता देगा। ठीक है, तो गृह विज्ञान का स्टूडेंट बनने के लिए ना आपको हर चीज़ की बारीकियों में जाना पड़ेगा। ठीक है, समझ में आ गया? कलात्मक तरीके से पोषक तत्वों को किस तरीके से यूज़ किया जाता है भोजन के अंदर। ठीक है, वस्त्र किस तरीके के पहने जाते हैं। ठीक है, रेशों का यूज़, उसके गुणों का देखभाल करना। ठीक है, गर्मी में कौन से कलर के कपड़े पहनने चाहिए, सर्दी में कौन से कलर के कपड़े पहनने चाहिए, इस सब के बारे में हम यहाँ पे जानते हैं। ठीक है, इसमें पढ़ते हैं। ठीक है, अब कोई क्वेश्चन आ गया गृह विज्ञान क्यों पढ़े? ठीक है, तो गृह विज्ञान क्यों पढ़ना चाहिए बताइए? तो गृह विज्ञान पढ़ने का मुख्य उद्देश्य होता है कि परिवार के लिए अधिक से अधिक संतोष देना पड़े। यानी कि आपके पास जो भी लिमिटेड चीज़ें हैं उसको आप एक बेहतर तरीके से कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं घर में, उसके लिए आपको गृह विज्ञान पढ़ना ही पड़ेगा। ठीक है, समझ में आ गया? वैज्ञानिक तरीके से आप रोज़ाना चीज़ों को यूज़ कर रहे हैं, अगर आप रोज़ाना चीज़ों में अच्छी तरीके से और ज़्यादा बेहतर नहीं कर पा रहे उन चीज़ों को, तो ऑब्वियस सी बात है आप गृह विज्ञान को समझ ही नहीं पा रहे हैं। ठीक है, तो आजीविका चलाने के लिए भी आप गृह विज्ञान का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आ गया? इसके अलावा व्यवसाय में भी आप गृह विज्ञान का यूज़ कर सकते हैं। वैतनिक रोजगार जो रोज़ कार्य करते हैं उसके अंदर भी आप गृह विज्ञान का यूज़ कर सकते हैं। स्वरोजगार यानी स्वयं का व्यवसाय भी आप चला सकते हैं गृह विज्ञान सीख के। ठीक है, उद्यमिता यानी कि आप छोटे मोटे व्यापार भी स्टार्ट कर सकते हैं गृह विज्ञान से। ठीक है, चलिए, तो गृह विज्ञान का महत्व क्या होता है? देखिए, अगर मैं गृह विज्ञान के महत्व की बात करूँ तो व्यक्तिगत महत्व अलग है। ठीक है, व्यक्तिगत महत्व क्या होता है?
व्यक्तिगत महत्व से हमारा तात्पर्य होता है कि यहाँ पे एक व्यक्ति को ना घर गृहस्थी के बारे में, उसके दायित्वों के बारे में, उसकी एबिलिटी को देखा जाता है, उसकी स्किल को बढ़ाया जाता है। यानी इंडिविजुअल बेस पे, यानी व्यक्तिगत तौर पे आपकी कुशलता को, आपके दक्षता को, आपके दायित्वों को बढ़ाया जाता है। इंग्लिश वालों के लिए आपकी एबिलिटी को, कैपेबिलिटी को और आपकी जो भी स्किल होता है ना, उनको बढ़ाया जाता है। ठीक है, जिसमें आप सामने वाले को स्वरोजगार दे सकते हैं, सामने वाले को रोजगार दे सकते हैं, आप स्वरोजगार कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आ गया? ये व्यक्तिगत रूप में बताया मैंने। ठीक है, मगर यहीं पे हम घर और पारिवारिक जीवन के लिए जब बात करते हैं ना, तो हम घर के साथ में ये देखते हैं कि घर के अंदर उपलब्ध संसाधन जो है ना, उनका सही तरीके से यूज़ करके हम उस वातावरण को बेहतर बना सकते हैं। ठीक है, समझ में आ गया आप लोगों को घर और पारिवारिक जीवन के लिए। ठीक है, अगला आता है आर्थिक स्थायित्व का महत्व। ठीक है, आर्थिक स्थायित्व क्या होती है? देखिए, जब आप नौकरी करते हैं या स्वरोजगार करते हैं तो उसमें ना एक जीवन शैली होती है। हर परिवार की ना एक जीवन शैली होती है। उस जीवन शैली के अंदर आप आर्थिक रूप से भी गृह विज्ञान का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आ गया? ठीक है, तो आर्थिक रूप से आपको समझ में आ गया। चलिए, तो उसके बाद आपको पाठगत प्रश्न देखने को मिलेंगे 1.1 में। वह स्थान जहां हम रहते हैं उसे परिवार कहते हैं, उसे गृह कहते हैं। ठीक है, स्थान की बात कर रहे हैं तो गृह कहते हैं। ठीक है, वह व्यक्ति जो पारिवारिक जिम्मेदारियों को निर्वहन करता है। ये सारे पॉइंट जो है ना, वो आप खुद कर लीजिएगा। अगर नहीं आते होंगे कोई बात नहीं, अगली बार मैं आपको ये भी करा दूँगा। ठीक है, तो आज का लेक्चर हम यहीं तक करते हैं। यहाँ पे मैंने आपको एक इंट्रो क्लास देनी थी और आप लोगों से पूछना था कि आप लोगों को गृह विज्ञान अगर समझ आ रहा है मेरा पढ़ाया हुआ, तो मैं अगली क्लास से आपको इसके पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 करके इसके सारे के सारे सिलेबस को कवर करा दूँगा। तो मुझे बताइए आपको लेक्चर कैसा लगा। जो भी नए स्टूडेंट्स हैं, जो भी अक्टूबर की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, पुराने स्टूडेंट भी देख रहे हैं, तो भैया आपके लिए भी थैंक यू। ठीक है, आप लोग देख रहे हैं और आप लोग आते हैं, वीडियो को पूरी तरह से देखते हैं। चलिए, आज का लेक्चर यहीं तक, मिलते हैं किसी और वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद। जो भी डाउट हो, जो भी समस्या हो, कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। चलिए, थैंक यू।